हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भावी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा शुरू की गई सीरीज़ में आज हम फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को देख लें, अन्यथा इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत आएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में दे रखा है। जहां पर आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार यानी कि उनसे ज़बरदस्ती काम कराना या उनसे श्रम लेने पर रोक है, यानी कानूनी रूप से ये अवैध है। और यदि उसका कोई उल्लंघन करता है व्यक्ति या राज्य तो उस पर दंड लगाया जाएगा। अपवाद क्या है? ये राज्य अगर चाहे तो कोई भी सार्वजनिक हित हेतु या सामाजिक हित हेतु या कोई भी आपदा विपदा जब आ जाए तो वो अपने नागरिकों से अनिवार्य सेवा ले सकता है, यानी कि उनको उस सेवा देने पर, अपनी सेवाएं देने पर मजबूर कर सकता है। और चाहे तो इस तरह की सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है या उनको पेड कर सकता है। वो पेमेंट चाहे अन्न के रूप में करे या कैश के रूप में करे। आर्टिकल 24 कहता है कि राज्य किसी भी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकट वाली गतिविधियों में 14 वर्ष से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा आ चुका है ये प्रश्न, याद रखिएगा। लेकिन वहीं एक प्रतिबंध, ये बात भी कह देता है कि यह प्रतिबंध केवल वहीं तक है जो कि नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय हैं। जो नुकसान नहीं पहुंचाते बच्चों के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, उन पर ये नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉप है, उसमें कोई बच्चा है जो कि 14 साल से कम है और उसका काम केवल इतना है कि आप सामान उठा के दीजिए, रखिए, या कैश लीजिए और रखिए, तो ये एक मतलब कि उसको उसमें उस व्यवसाय में कार्य करने की स्वतंत्रता है, वहाँ पर उस पर कोई निबंधन नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है, जहाँ पर आर्टिकल 25 में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने, उसके धर्म के अनुसार आचरण करने और उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता है। यानी कि आप अपने धर्म को मानिए, उसके अनुसार आचरण करिए, यानी कपड़े पहनिए उसके अनुसार, उसके मतलब कि जो आपके धार्मिक विचारधारा उसको प्रकट करिए। उसमें कोई भी आपने मतलब कि निर्बंधन नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक बात, कुछ दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये बताए गए हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि वह उनके धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। दूसरी बात, हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन, ये तीनों ही शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 26 कहता है प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य के प्रबंधन हेतु कोई भी चल संपत्ति भी खरीदी या बेची जा सकती है, यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं किए जाते हैं, जागरण हो गया किया जाता है हिंदू समुदाय में, तो उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं व्यक्ति। और अगर इस कार्य को करना है तो इस कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति अपनी जो मंदिर हो गया या मंदिर के नाम से ट्रस्ट बना सकता है, उस ट्रस्ट के नाम से संपत्ति खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 27, जो कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्ति है। यानी कि जो धर्म के जो कार्य हैं उन पर जो कार्य किए जाएंगे वो क्या होंगे, उन पर जो राशि लगाई जाएगी वो पूर्णतः टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उस पर शुल्क वसूला जा सकता है। जैसे कि अमरनाथ यात्रा होती है तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है, या जो शुल्क वसूला जाता है मार्ग को, कि राज्य को बहुत प्रबंधन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा शुल्क वसूल लेता है। तो शुल्क वसूलने की आज़ादी है, परंतु टैक्स लगाने की आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना या ना करने की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो किसी भी धार्मिक संस्था में पढ़ रहा है या शिक्षण संस्था में पढ़ रहा है, और वो सरकारी या मान्यता प्राप्त, यानी सरकार के द्वारा फंडेड है या सरकार के द्वारा आंशिक रूप से फंडेड है, तो वहाँ पे वो उस धार्मिक कार्य या धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो चाहे तो प्राप्त करे या ना करे, ये उसकी मौलिक अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दे रखा है। प्रत्येक समुदाय को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ये अपने आप में ही एक्सप्लेन्ड है।
किसी भी नागरिक को सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। कोई भी स्कूल या कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है या गवर्नमेंट के द्वारा आंशिक रूप से फंडेड है, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एडमिशन इस आधार पर नहीं दिया देने से मना नहीं किया जाएगा कि वह किसी विशेष धर्म या जाति या भाषा का बोलने वाला है। आगे देखते हैं आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 कहता है भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार प्राप्त है। ये भी एक एक्सप्लेन्ड है कि कोई भी जिससे भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो अपने अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब आता है आर्टिकल 32 से 35 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को हम लोग अम्ब्रेला आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि अन्य समस्त जो आर्टिकल हैं वो इसी के तले सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका गार्जियनशिप का दर्जा देता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उससे यह डिमांड कर सकता है कि राज्य उसके अधिकारों का हनन कर रहा है या छीन रहा है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को यानी आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है। ये रेट की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और रेट कितने प्रकार की होती हैं, तो ये रेट 5 प्रकार की होती हैं। मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। जैसे कि पहली जो रेट है वो हो गई आपकी जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कोई व्यक्ति है उसको बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है या बंदी बना लिया जाता है, तो राज्य के द्वारा तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके परिजन जा सकते हैं और उस बंदी को प्रत्यक्ष करने के लिए आवेदन या निवेदन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यदि इसको पूर्णतः सत्य पाता है तो राज्य को आदेश दे सकता है कि आप उस बंदी को प्रत्यक्ष कीजिए, हमारे समक्ष लेके आइए। दूसरा परमादेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो राज्य के अधिकारी हैं उनको किसी भी कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि ऑफिशियल हो। फिर प्रतिषेध से क्या मतलब है? प्रतिषेध से मतलब है कि कोई भी जो कार्य है जो कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं तो उनसे ये कह सकता है कि आप इस कार्य को करने के लिए या मतलब कि लीगल नहीं है, यानी कि आप उस कार्य को करने के लिए अधिकारित नहीं है। अधिकार प्रक्षा, यानी कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी जो कि उसके पद पर नहीं है, उस पद पर नहीं है लेकिन उस पद पर का जो सेवाएं दे रहा हो या ले रहा हो या उस पद की जो दिशा निर्देशन है वो दे रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ऐसा मतलब कि आदेश दे रहे हैं। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने से अधीनस्थ हाई कोर्ट जो होते हैं न्यायालय होते हैं उनसे कहता है कि आप जो ये पर्टिकुलर जो केस सुन रहे हैं ये आपके दायरे में नहीं आता, वो हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए, उस पर हम अपना कमेंट देंगे या हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये फंडामेंटल राइट्स आज हमारा ख़त्म हो जाता है। यदि मुझसे द्वारा बताने में कोई भूल हो गई हो या आपको मेरे वीडियो में कोई कमी लग रही हो या कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूँगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।